जी कोई बात नहीं। नाज़रीन इकराम, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार एक से बढ़कर एक तकरीरी मुकाबला, ग्रैंड फिनाले। और आज वो तीनों कंटेस्टेंट्स जो उम्र में बहुत छोटे हैं, कद में बहुत छोटे हैं, लेकिन काम में बहुत बड़े, ये वही बच्चे हैं जो उस शेर का मिज़दाक़ है, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ, काम करूंगा बड़े बड़े, और करके दिखाए इन्होंने माशाल्लाह बड़े बड़े काम। और ये सिलेक्शन से क्वार्टर फाइनल से भाई ऑडिशन से सिलेक्शन से क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल से फाइनल। ये इतना आसान न था जो काम तुमने कर दिखाया छोटे छोटे से बच्चों। क्या खा के आए हो तुम, ये बता दो आज मुझे, किस किस का रोज़ा है तीनों में से? सच बता, एक का भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम लोग रोज़े की उम्र में ही नहीं आए, लेकिन शौक तो होगा। रोज़ा कुशाई हुई है आज तक तुम में से किसी की? तुम्हारी हुई है? वाह भाई, सारे रख रहा था, आज का छोड़ा। सारे रख रहे थे तुम यार, माशाल्लाह। तुम्हारी क्या उम्र है? 12 साल। लग तो तुम 6 साल के रहे हो यार। ये तो बड़ी आंसर। ये तो। और आपकी क्या उम्र है? 12 साल। और आपकी? 9 साल। 9 12 12 कितने हो गए? 24 और 9 33 हो गए। क्या बात है। 1100 रुपये तीनों में बांट दिए जाए और ख़त्म, कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि ये रोएंगे छोटे छोटे से बच्चे। बहरहाल मुकाबले की जो तकाजे हैं, आगाज़ करते तकरीरी मुकाबले के फाइनल का। और मैं इंतहाई वार्म वेलकम करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट जनाब कारी वही ज़बर कासमी साहब। लिविंग लेजेंड हैं हमारे इस शोबे के, और हम इन पे नाज करते हैं, बल्कि पाकिस्तान क्या आलम इस्लाम इन पे फ़ख्र करता है। अरब व अजम इनको सुनते हैं। ऐसे कारी कुरान और ऐसे नात ख्वान माशाल्लाह हमारे साथ तशरीफ फरमाए। कारी साहब, सो नाइस ऑफ यू। आप इस मुकाबले को देख कर जाते थे खासा, और हम आपको मुझे तो बड़ा अच्छा लगता था। बड़ा माशाल्लाह जिस तरह बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सबको मुबारक हो सारे बच्चों को। और दूसरे की माशाल्लाह यहाँ इनकी सलाहियतें उजागर हो रही हैं माशाल्लाह। और दूसरे के इतने काबिल यहाँ जजेस बैठे हुए हैं माशाल्लाह, इनके सामने बोलना और उसके बाद उसमें आगे बढ़ना। मैं तो ARY QTV को, इंतज़ामिया को, तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे जो मुंसिफीन हैं कारी साहब, क्या नायाब शख्सियात हैं खुद माशाल्लाह। यानी इनके सामने बोलना, यानी एक नोक पलक देखते हैं उसकी जेर जबर जाने नहीं देते। जैसे आप अरबी में नहीं जाने देते, ये उर्दू अरबी फारसी किसी में नहीं जाने देते। डॉक्टर मोहम्मद अहमद खालिद, मैं सुनता था बैठ के माशाल्लाह, जिस तरह से बताते हैं, एक एक बात को अलग अलग बताते हैं कि इस तरह से आपने ये कहा है और इसको इस तरह बोलना चाहिए। इनकी भी इस्लाह हो रही है और जो सुनने वाले उनकी भी इस्लाह हो रही है। सही बात है। और बच्चे जो होते होंगे ना, वो सर की रोजाना राय के बाद, अगर बच्चा इतना ज़ौक़ रखता हो जैसे हम बचपन से रखते हैं, घर से ही मिला है बिल्कुल, तो वो बच्चा ये कहता हुआ जाए सर को, अगर मतलब यहाँ से टर्मिनेट हो ना, तो वो यहाँ से एलिमिनेट होते हुए ये कहता हुआ जाए सर को कि आंखों के तला तुमसे कहानी सुना गया, लफ्जों के हेर फेर में अटका गया मुझे। ऐसा सर माशाल्लाह। ऐसी सलमान भाई आपको भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि माशाल्लाह आप जो हैं वो बड़े खूबसूरती के साथ बहुत शुक्रिया इसको लेकर चलते हैं माशाल्लाह, और बड़े खुशमिजाजी के साथ। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये इस मुकाबलों में सिर्फ महज इसलिए उलमा के सेगमेंट में ऐसा नहीं होता। मुझसे लोग कहते हैं आप उलमा के सेगमेंट में जो है संजीदिस्तान में दाखिल हो जाते हैं, तो मैंने उनसे सबसे ये कहा, मैंने कहा मसला ये है कि ये जो बच्चे हैं, ये हमारे हजरात मुंसिफीन जो हैं, इन्होंने भी इनको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इस बात का ख्याल रखा कि बच्चे हंसते मुस्कुराते हुए अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना भी चाहिए। जी, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल सर। कि खुशनसीबी है कि हमारे इस इदारे में, ARY में कारी साहब की मौजूदगी ने रेडियो पाकिस्तान को, पाकिस्तान टेलीविज़न को जो वक़ार अता फरमाया, नात का, क़िरात का, दीनी महफिल का, और ये बच्चों में नात का और दीनी रुझानात क़ारी साहब की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक उस मेयार को, उस नौजवानी के अंदर जब ये गाने गा सकते थे, गज़लें पढ़ सकते थे, बड़े रास्ते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज़ को, अपने आप को अल्लाह उसके नबी के लिए वक्फ़ कर दिया। क्या बात है। तो जो उसके रास्ते में वक्फ़ करे तो हुजूर उसे कबूल कर लें, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। बेशक, और कमो बेश मैं कहता हूँ 50 साल से और अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी की तौहीन नहीं करता, हर फन अपनी जगह पर है। लेकिन एक बात रिजवान भाई आपसे भी, कि जो अल्लाह उसके नबी की निस्बत से होता है, मुताल्लिक़ हो जाए किसी तरीके से, आप यकीन जाने उनकी कबूर को और उनके नामों को लोग पहचानते हैं। सही बात। वरना कितने लोग हैं दूसरे फ़न के जिनकी ना कब्रों का पता है ना नामों का पता है, लेकिन क़िरात पढ़ने वाले और नात पढ़ने वाले और दीन से वाबस्ता लोगों के हाथ उठाकर दुआ करने वाले लोग कहीं ना कहीं होते हैं। क्या बात है। जनाब रिजवान ज़ैदी साहब, आप हमारे मुंसिफ रहे, मुसलसल ऐलान करते रहे, और हमने सबने, सर ने, मैंने महसूस किया
ये कंधे जरा भारी हैं, मजबूत हैं, तो ये ऐलान वाला इनके हवाले कर दे। दो तो तीन काम चीज़ें था। मैं भी यकीनन शेयर करूंगा। एक तो QTV को बहुत यानी कि मुबारकबाद कि उन्होंने इस अहमियत को जाना और नशरियात का बाकायदा हिस्सा बना। और बच्चों को तो जो एजाज़ मिले सो मिले, लेकिन आपने जो मुझे एजाज़ दिया कि सर की सोहबत में मैंने मुंसिफी के फ़राइज़ अंजाम दिए, हमें भी ये एहसास आता है। उस्तादों के उस्ताद हैं, जाहिर सी बात है, कारी साहब जैसे लोग, डॉक्टर साहब बिल्कुल जैसे ऐसा ही लोग, है। माशाल्लाह, बड़ी तो बात। बहरहाल बच्चे खुश हों या ना हों, मेरी तो ज़िंदगी की एक यादगार नशरियात यूँ है कि मैं 27 रोज़ सर की सोहबत में क्या बात बैठ है, और आज मैं एक दसबस्ता सर से भी गुजारिश करूँगा कि ये बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा एजाज़ होगा। और आज का जो भी फातिह हो तो उसका ऐलान सर आप ऐसा नहीं होगा, जो रिवायत है वो रिवायत रहेगी। ऐसा वो फैसला मेरी नहीं। दसबस्ता आज गुजारिश की है, तो फिर मेरा भी दिल ये था कि आज आप आज का ऐलान सर बताता सारे चलूं दिल कि- सारे दिल मैंने रख लिए। सही है। अब मैं गुजारिश करूंगा आप ही इस जिम्मेदारी को पूरे करेंगे, अल्लाह क्योंकि गुम्बद खजरा का रंग आपने पहना है। अल्लाह वाह भाई सरकार की वाह, नस्बत माशाल्लाह। करेंगे। बताता चलूं कारी साहब, 27 रमजान पाकिस्तान का दिन है। हाँ। तो ये दोनों आजादी है पाकिस्तान का हाँ, इज़हार। ये दोनों असल में कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से कल्चर का जो लिबादा है ना, वो इन्होंने बातिन में भी उड़ा हुआ है वाह बेशक। और मज़हब, तहजीब और सकाफत ये समझते हैं। अभी इनका नशर होगा ARV डिजिटल पे एक प्ले, जो उसकी मैंने एक झलक देखी, तो क्या जुमले थे और क्या वो मिजाह, ज़ाहिर कॉमिक है, तो उसमें क्या इनके जुमलों का जो तबादला है, एक जुमला मुझे याद रह गया, उसमें उन्होंने अज़राए तफन्नुन कहा, भाई ये तो सदका जारिया है, तो खातून कहने लगी तुम्हारा सदका जारिया है और हमारा सदका आरिया है। क्या बात है। रिजवान जैदी साहब बरजस्ता जुमले कहते हैं, बेहतरीन लिखारी, बेहतरीन राइटर। वैसे अरबी जबान में जारिया लौंडिया को कनीज को भी कहते हैं। बताइए। और जारिया के माने वो लड़की जो गुलामी के लिए कैद कर ली गई हो, उसको भी कहते बतलाइए। हैं। अच्छा। अब ये जारिया जो भी समझे हम उस जारिया को समझते हैं। हाँ, लेकिन ये यक माना पे थे मेरे उस जारिया को नहीं, उस जारिया को जारी नहीं रहने दिया इन्होंने, आजादी का माहौल दे दिया। आजादी का माहौल दे दिया। और नाजरीन इकराम, ये बताना चलूं कि आज नेमत इफ्तार के इस ग्रैंड फिनाले में, यानी तकरीरी मुकाबले में, जो बच्चा फाते होगा यानी फर्स्ट पोजीशन हासिल करेगा, उसके लिए एक बड़ा कैश प्राइज है और सुहेल शम्स साहब की जानिब से, और मोटरसाइकिल है बेलेनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70cc मोटर बाइक का तोहफा। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए भी कैश प्राइज सुहेल शम्स साहब की जानिब से और 70cc मोटर बाइक पॉपुलर ग्रुप की जानिब से, और थर्ड पोजीशन पर जो रहेगा कैश प्राइज सुहेल शम्स साहब की जानिब से लेगा। और इन तीनों के लिए हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री के तोहफे हैं, और जो थर्ड पोजीशन होल्डर है उनके लिए जूसर ब्लेंडर है, फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो है माइक्रोवेव ओवन लेकर जाएंगे। सीलिंग फैन फूड बस्ती की जानिब से, और फूड फैक्ट्री सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए बाय फूड बस्ती की तरफ से इलेक्ट्रिक कैटल है जो थर्ड पोजीशन होल्डर के साथ जाएगा। सेवेस्टन वॉचेस की जानिब से घड़ियों के तोहफे जो तीनों के साथ जाएंगे, और गिफ्ट हैम्पर्स हैं फ्रेश वन बेकर्स, पिज्जा पॉइंट, पॉपुलर ग्रुप, सैलानी मसाला जात, फूड बस्ती, WBY हिमानी और नेल्सन पेंट्स वालों की जानिब से, जो इंशाल्लाह इन तीनों पोजीशन होल्डर्स के साथ जाएंगे। मुकाबले का किया जाए आगाज आप हजरात की इजाजत से, और हमारे साथ कंटेस्टेंट है जी कारी साहब, इजाजत मिल गई? बिल्कुल। हमजा सिद्दीकी कंटेस्टेंट है, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी से इनका ताल्लुक है, रजा सैयद दी एजुकेटेड स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, हमाद सिद्दीकी अरकम पब्लिक स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। ये तीनों बच्चे आज हमारे साथ हैं और ये तीनों बच्चे खुशनसीब भी हैं, टैलेंटेड भी हैं। आगाज होता है तकरीरी मुकाबले का। हमजा सिद्दीकी कंटेस्टेंट ए, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी। जी बेटा। वकार अस्सलाम वालेकुम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वो अज़ल की आँख का ख्वाब हैं, वो खुद आप अपना जवाब हैं, वो सरापा अक्से क़ुरआन है, यही उनकी शान नज़ूल है। हज़रत अली वकार, क़ुरआन जानी अल्लाह की किताब और क़ुरआन वाला जानी जिन पर क़ुरआन नाजिल किया गया, अल्लाह ताला की बरगज़ीदा हस्ती और महबूब ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है। वकार, एक शख्स हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आया और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत के बारे में सवाल किया, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हैरान होकर फरमाया कि अफ़ला तक़रऊनल क़ुरआन, कि क्या तूने क़ुरआन नहीं पढ़ा? कुछ उनके खुल्क ने कर ली, कुछ उनके प्यार ने कर ली, मुसख्खर इस तरह दुनिया शहे अबरार ने कर ली। हज़रत अली वकार, ये तो वो कलाम है कि जिसको किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ खशियत इलाही से पाश हो जाता, लेकिन वो कलाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के क़ल्ब अतर में महफूज होकर रुश्द व हिदायत का सरचश्मा बना।
अगर कुरान की कुव्वत कायनात तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत सबब तख्लीक़ कायनात। कुरान लारैब है तो नबी की ज़ात बेऐब है। कुरान रोशनी की तनवीर है तो नबी हादी बेनज़ीर है। कुरान की जिसके सीने में तहरीर है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी अमली तफसीर है। और जिसने कुरान से मोहब्बत की तो कुरान ने उसे नबी से मोहब्बत के आदाब सिखाए। और जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कुरान के मुताबिक जीने के अंदाज सिखाए। वो रफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। हज़रत अली वक़ार, ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना बड़ा एजाज़ है कि उनकी जिक्र की बुलंदी का जिम्मा खुद रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे ले लिया। और इसी तरह कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने अपने ज़िम्मे ले ली और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को दुनिया और आखिरत में बुलंद फरमा दिया। हज़रत अली वक़ार, ज़िक्र कुरान दरअसल ज़िक्र खुदा है, ज़िक्र रसूल है। कुरान नाम है अल्लाह के कलाम का और अल्लाह का कलाम क्या है? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान। हमारे लिए कुरान भी हक और कुरान वाला भी हक। शुक्रिया जी। हमजा सिद्दीकी, जिनके कमोवेश 6 सेकंड्स बाकी थे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इन्होंने वक्त में रहते हुए अपने वक्त का भरपूर फ़ायदा उठाया और इनसे मुताल्लिक़ राय लेंगे, लेकिन तीनों की तकरीर हो जाने के बाद। कंटेस्टेंट बी रज़ा सैयद दी एजुकेटर स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तैयार हैं बेटा? चलें, बिस्मिल्लाह। सदर मोहतरम, कुरान और फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों लाजिम व मलजूम हैं। कुरान दीनी और दुनियावी ज़िंदगी के उसूलों का नाम है और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इन उसूलों की तशरीह का नाम है। सदर मोहतरम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे कुरान कहा हमने उसे कुरान समझा। हमारे लिए कुरान भी हक और कुरान वाला भी हक। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिदायत मांगेंगे, वो कुरान पढ़कर सुनाएंगे। हम कुरान सुनेंगे, वो रब की तरफ से रसूल की पैरवी का हुक्म सुनाएगा। अगर हमारे लिए कुरान से हिदायत लेना ज़रूरी है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना भी ज़रूरी है। कुरान हुक्म देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हुक्म पे चलने का तरीका सिखाएंगे। कुरान वाक़िमुस्सलात कहकर हुक्म देगा नमाज का, नबी खुद नमाज पढ़कर दिखाएंगे। कुरान हुक्म देगा हज का, नबी खुद हज करके दिखाएंगे। गोया हुक्म होगा खुदा का और तरीका मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में जो काम भी किए, कुरान ने उन कामों की तफसील अपने अंदर जमा कर ली। इबादत और मामलात, जंगे और सुलहनामे तो बड़ी काम है। हमारे नबी के छोटे छोटे कामों की बातें भी कुरान ने सुनाई। अगर हमारे नबी जुल्फे खोल कर बैठे तो कुरान ने उनकी जुल्फों की बातें की। अगर हमारे नबी ने चादर ओढ़ कर लेटे तो कुरान ने उनकी कमली की बातें की। अगर हमारे नबी शहर की तरफ चल पड़े तो कुरान ने उस शहर की गलियों गलियों की बातें की। अगर हमारे नबी ने गार में बैठकर सिद्दीक़ अकबर से बातें की तो कुरान ने उनकी बातों की बातें की। नबी की जात कुरान का महवर है। नबी अगर मक्के में है तो कुरान मक्के में आ रहा है। नबी अगर मदीने में है तो कुरान मदीने में आ रहा है। कुरान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है और हमारे नबी खुद चलता फिरता कुरान है। सदर मोहतरम, जब कुरान पढ़ा जाता है तो खुदा की किब्रियाई याद आती है और जब हदीस पढ़ी जाती है तो मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई याद आती है। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। शुक्रिया। क्या बात है। लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। कंटेस्टेंट सी, आज की आखिरी कंटेस्टेंट, ग्रैंड फिनाले डिबेट कंपटीशन, एक से बढ़कर एक, हम्माद सिद्दीकी, अरकम पब्लिक स्कूल। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। कुरान क्या है और कुरान वाला क्या है? कुरान वाला क्या है? कुरान और रिसालत दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। कुरान के बगैर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सीरत के बगैर कुरान को नहीं समझ सकते,
क्योंकि कुरान इस्लाम के बुनियादी उसूलों का नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। डरो मत, तकरीर करो। गालिबन मेरे आने का प्रेशर ले लिया इस बच्चे ने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, रिलैक्स बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उन उसूलों की तशरीह का नाम है। सजाली वक़ार, इस बात को दिल नहीं मानता कि हम कुरान को तो माने लेकिन कुरान वाले की शख्सियत को कुरान के मुताबिक ना माने। अच्छा एक मिनट आप रुकिए, ज़ाहिर है वो मैं माइक के लिए आया, अब देखने वाले ज़ाहिर है व्यूवर्स ये सोचेंगे शायद मेरा प्रेशर लिया है बच्चे ने। बेटा आप तकरीर लंबा सांस लें अच्छा सा, ये सिर्फ इस वजह से कि इंटरप्शन हुआ है तो इसलिए मैं इसको दोबारा एक चांस दे रहा हूँ, अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जजेस से इजाज़त लेते हुए। जनाब बिल्कुल सही है, बच्चों को हमें यहाँ बिल्कुल सही प्रेशराइज थोड़ी करना है, इन बच्चों की इनकी सलाहियतों को आगे लाना है। बिल्कुल ठीक है बेटा, बोलो हमास। अब आप रिलैक्स, दोबारा आगाज करें। 3, 2, 1 बिस्मिल्लाह। सजाली वक़ार, अस्सलाम वालेकुम। कुरान क्या है और कुरान वाला क्या है? कुरान और रिसालत दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। हम कुरान के बगैर सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सीरत के बगैर कुरान को नहीं समझ सकते। सजाली वक़ार, इस बात को दिल नहीं मानता कि हम कुरान को तो माने लेकिन कुरान वाले की शख्सियत को कुरान के मुताबिक ना माने। सजाली वक़ार, कुरान को पढ़ते हुए मालूम होता है कि कुरान को पढ़ते हुए मालूम होता है क्या, बताइए। हम्माद सिद्दीकी कोई बात नहीं। ग्रैंड फिनाले इसमें डिबेट कंपटीशन, एक से बढ़कर एक। सर मैंने पहले भी कहा था एक बच्चे के लिए कि शायद नजर लग गई, तो इस बच्चे को भी शायद नजर लग गई। जुमला बदल दीजिए, जुमला बदलिए, टाइम तो अभी इनके पास है ना। जी टाइम 1.5 मिनट आप बदलिए। कुरान को पढ़कर क्या महसूस होता है? बेटा रोना नहीं है, परेशानी होना। जहाँ से याद आ रही है क्या महसूस होता है? कुरान को पढ़कर क्या जिंदगी में तब्दीली महसूस होती है? कुरान वाले से कैसे प्यार होता है? कुरान वाले ने कैसे जिंदगी का सलीका सिखलाया? कुरान ने हमें जिंदगी की हिदायत किस तरह दी? कुरान और अमली कुरान किसको कहते हैं? ये सब बातें कहो, दिल से कहो। शाबाश, यहाँ से जुमला याद आता है। कुरान को पढ़ते हुए ऐसे मालूम होता है कि जैसे अल्लाह के अहकामात के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हमारे लिए मशाल राह है। चलें ठीक है, नहीं कर पा रहे और प्रेशर ले लिया, छोटे से हैं लेकिन बड़े बच्चों को मात देकर यहाँ पहुंचे हैं। ये मैं बता दूं कि बच्चा जीनियस है, इसके साथ मध्य मुकाबले इससे बड़े बच्चे थे और इसने उन कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़ दिया था अपनी परफॉर्मेंस से, लेकिन ग्रैंड फिनाले में ये वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो इसलिए कोई बात नहीं। ऐसा होता है बेटा, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में। शहसवारी की तो उम्र नहीं है तुम्हारी और ना ही शहसवारी वाला अभी वजूद है, लेकिन कोई बात नहीं, खाओ पियो जान बनाओ, दोबारा मुकाबले में आओ, दोबारा सबको हरा देना इंशाल्लाह। अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट वुड हैपन। ग्रैंड फिनाले एक से बढ़कर एक। बताता चलूं कि फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए कैश प्राइज है सुहेल शम्स साहब की जानिब से और बेलेनी हेयर कलर वालों की तरफ से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा है। सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए कैश प्राइज है सुहेल शम्स साहब की जानिब से और 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा है पॉपुलर ग्रुप वालों की तरफ से, और वो तशरीफ लाएं हमारे मेहमान पॉपुलर ग्रुप वाले, और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ मेरे पास तशरीफ ले आए तो इंशाल्लाह ये मोटर बाइक का तोहफा और इनामात दिए जाएंगे। थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए भी कैश प्राइज और कुकवेयर सेट है शेफ की जानिब से। विनर यानी फर्स्ट पोजीशन होल्डर के अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे मिजाज? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। आइए आइए आइए। ये हमारे पॉपुलर स्टाइल ग्रुप वाले साथी हैं कि जिन्होंने 70 सीसी मोटर बाइक बच्चों को देखते हुए और बच्चों को बहुत ज़्यादा सराहते हुए ये उनको अप्रिशिएट किया है हमारे भाई ने इस मुकाबले के लिए, ग्रैंड फिनाले के लिए, और इंशाल्लाह ये अपने हाथों से इनको 70 सीसी बाइक का तोहफा देंगे। आज चूंकि ग्रैंड फिनाले तो आज किसी से मुतालिक कोई राय नहीं ली जाएगी, बस अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे मुंसिफीन आला बता देंगे कि आज कौन फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, कौन सेकंड पोजीशन पर और कौन थर्ड पोजीशन पर रहा है। जी कारी वही ज़बर कासमी साहब, अगर आप भी आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। अच्छा, फिर इसी तरह डॉक्टर साहब को भी मेरे पास आना होगा और भाई रिजवान जैदी साहब को भी पर्चे लेकर आना होगा। बाज़ औक़ात ये होता था
कि इम्तिहान में पर्चे लेकर जाना मना था, और अब हम आपसे कह रहे हैं कि आप पर्चे लेकर आ जाएं, क्योंकि आपको अलाउ कर रहे हैं हम पर्चा। आपने पुरानी यादें ताज़ा कर जी, अब वो जाहिर है बाज़ औक़ात ऐसा होता था अगर जेन्युइनली भी पेपर्स में कोई जाहिर है वॉशरूम के लिए जाता और वहाँ बच्चों को पर्चियों का तबादला करते हुए देखता तो वो बहुत ज़्यादा जाहिर है सोचता कि काश मैं भी ले आता। खैर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। पढ़ लिख के सर मेरे पास आइए ना प्लीज़, आप बल्कि इधर आइए, इधर साथ 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 ये ट्रायंगल बना रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। वो छोटे होते थे ना हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे घूमते थे, आज भी सोच रहे हैं जी। इसके अलावा ये कैश प्राइजेस जो हैं ये सुहेल शम साहब की जानिब से आए हैं जो कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब के दस्ते मुबारक से दिए जाएंगे। सबसे पहले थर्ड पोजीशन होल्डर की अनाउंसमेंट कर रहे हैं रिजवान जैदी साहब। जी रिजवान जैदी साहब। यकीनन तीसरी पोजीशन के लिए तो नतीजा बहुत वाज़ेह है जी, और बेटे को नज़र तो लगी है लेकिन इसने कुर्बानी दी है बड़े भाई के लिए। बड़े भाई के अच्छे हाँ। भाई हैं दोनों, ये दोनों भाई हैं अच्छा। माशाल्लाह। बड़े भाई के लिए इसने कुर्बानी दी है, वरना तो वाह भाई को भाई हरा वाह। देता ये। वाह क्योंकि ये भाई वाह। मोटरसाइकिल चलाने की तो उसकी उम्र है नहीं, तो उसने बोला मैं इस दौड़ में ही नहीं आ रहा के। अच्छा दोनों भाई मुकाबले में आ गए, दोनों भाई मुकाबले को खा गए। हाँ, तो एक अल्लाह ने एक अकबर। कोना संभाला हुआ है, दूसरे ने दूसरा कोना। और दरमियान में रजा सैयद, बस लेकिन मैं इनको अप्रिशिएट बीच में तन्हा मेरा रजा। हाँ, अप्रिशिएट करूंगा इनको जी कि इतनी छोटी उम्र में माशाल्लाह फाइनल तक पहुंचे। फाइनल तक आ तक गए, ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत कारी बड़ी साहब बात बड़े बड़े बच्चों को पीछे छोड़ दिया, हाँ, नहीं, बड़ी बड़ी बच्चियां थी। यहाँ बड़े- तक भी पहुंचे आप, बहुत बड़ी बात है बेटा। सही है। बात है। तो तीसरी पोजीशन पर हमारे हैं हम्माद सिद्दीकी, हम्माद सिद्दीकी। आइए बेटा आइए आइए। बेटा, कारी शाबाश। वही ज़फ़र कासमी साहब के दस्ते और सभी मुबारक से जीते में एक आध जी, नंबर कैश का फर्क है, प्राइज सभी उनके जीते में, लिए। शाबाश। जी। ये जनाब आपका माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तो अच्छा जागे है, हो कोई रात बात को जागे इसीलिए हुआ है। वो दिन भी कम मिले ना तैयारी के। क्या उम्र होगी बच्चे की? 9 साल साल। इसकी। वाह, और इसने कम से कम 15 16 साल के बच्चे बच्चियों को पीछे छोड़ा। ऐसी परफॉर्मेंस देता था, बेहतरीन परफॉर्मर था, बेहतरीन स्पीकर था। लेकिन आज इस मुन्ने को नजर लग गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। इस तरह तो होता है ना। यहाँ इस तक तरह भी के पहुंच काम गए, होते बड़ी हैं। बात है। सही, चलो आ जाओ अपनी जगह पर आप। नाज़रीन इकराम अब ऐलान होगा सेकंड पोजीशन होल्डर का, और पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से ये स्टाइलिश की है। ये बाइक में लगेगी तो नहीं, मगर यह है कि बाइक पर सजाई जा सकती है। बिल्कुल। हाँ, और शायद हाँ, और लेकिन खूबसूरती देखिए इसकी, पॉपुलर स्टाइल। मैं इन्हें बहुत जो है बंडल ऑफ ब्लेसिंग्स एंड थैंक्स के इन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की, और ये हमारे काबिल मुबारकबाद है आपके, आपने दीन की तक़वियत के लिए काम किया है दीन की खिदमत और की है अल्लाह आपने। तबारक व जी तआला ने आपके इस इदारे से दीनी काम लिया। क्या मालूम कल इनमें से कौन शख्स कितना बड़ा मुबल्लिग हो और कलमा तैयबा कोई इनके साथ पढ़े और आपको इसका सदका जारिया मिलता रहे। कुछ आप कहिए आज के मुकाबले से मुताल्लिक इन बच्चों को देखकर, इनका हौसला बढ़ाकर क्या दिल में बात आई थी जो आपको यहाँ ले आई? मैं बड़ा सरप्राइज। पहले तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम इतना खूबसूरत प्रोग्राम है, पूरे रमज़ान जी। हम देखते रहे, और आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस नौजवानी में, आप भी नौजवान हैं जी। इस नौजवानी में इस खूबसूरत अंदाज से ये प्रोग्राम चला रहे हैं आप, जज़ाकल्लाह। और ये सदका जारी है। मैं ये समझता हूँ इन बच्चों को आगे लाना, अपनी कौम को, अपनी नस्ल को ग्रूम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। ये तो छोटी सी चीज़ें हैं ना कि आपने किसी को तोहफा दे दिया, ठीक है, किसी को जो है सपोर्ट करने के लिए आपने कुछ बच्चों की जो आपने हौसला अफजाई की है ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये इसका क्रेडिट आपको जाए। अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए। हाँ, और ये और इस इदारे को भी, क्यू टीवी को, जिसने इस एयर टाइम को बगैर किसी लालच के अल्लाह उसके नबी के लिए वक्फ किया। बिल्कुल हाजी सही रमजान भाई भी हमारे, और अहबाब जो है ये हमारे हाजी रऊफ साहब और हाजी इकबाल साहब और ये पूरा घराना, और जो इनके बुजुर्ग दुनिया से चले गए, हाजी रज़ाक बिल्कुल और दीगर लोग, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये जो लम्हात हैं इसको दीन की कबूलियत का जरिया बनाए, बिल्कुल और सही। उनके कबूर में रोशनी अता फरमाए। जो हयात है उनको ज़िंदगी सलामती अता फरमाए। आमीन। और सर इट्स सो एक्सेप्शनल के इतने छोटे बच्चे इतने बड़े बच्चों के बीच में से यहाँ तक आ जाए। बिल्कुल ऐसे। ये बड़ा बहुत ज़्यादा एक मतलब स्ट्रेंज कि इस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन आज चले कोई बात नहीं। और ग्रैंड फिनाले में ये शुक्र है कि इनके मद्दे मुकाबिल कोई बड़ा बच्चा नहीं था। सेकंड पोजीशन होल्डर आप अनाउंस करेंगे, और पॉपुलर वालों की जानिब से जाएगी 70 सीसी मोटर बाइक और कैश प्राइज। दूसरे नंबर में पहले और दूसरे के दरमियान जो मुकाबला था बहुत कांटे का मुकाबला रहा, बिल्कुल लेकिन सही। जाहिर सी बात है चंद समझे 1 या 2 नंबर का ही फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो दूसरे नंबर पर जो आज रहे हैं, वैसे तो मैं समझता हूँ तीनों ही फाती हैं, नहीं बिल्कुल जाहिर है, बात पहुंच कर रहे गए हैं। ग्रैंड तो फिनाले। बहरहाल ये हार जीत बड़ी, और इनामात में भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है पहले और बिल्कुल, दूसरे के। पहले और दूसरे के लिए 70 सीसी बाइक भी, तो कैश प्राइज कैश भी, भी। और तो तकरीबन ये कुकवेयर सेट है। इनामात में भी कोई ऐसा ये फ़र्क नहीं है। तो सुहेल शम साहब की बहरहाल दूसरे नंबर पर हमजा सिद्दीकी,
हमजा सिद्दीकी आप आए दूसरे नंबर पर, और इस तरह आइए, और इस तरह आज के विनर डिक्लेयर हो चुके हैं रजा सैयद। आज के एक से बढ़कर ये वो बच्चा है, आप देखें एक और इंटरेस्टिंग बात, जो आज मुकाबला जीता है वो कल सेलेक्ट नहीं हो सका था, और एक ऑप्शनल जो सिलेक्शन थी उस ऑप्शन को यूज करते हुए हमारा जो फातेह है वो कल सेलेक्ट नहीं हो सका था, और आज वो विनर है रजा सैयद। आइए बेटा, आओ। रजा सैयद के लिए कैश प्राइज भी है, और बेलनी हेयर कलर वालों की जानिब से 70 सीसी मोटर बाइक का तोहफा। चाबी जाएगी हमजा सिद्दीकी के साथ। बेटा ये लीजिए, पॉपुलर ग्रुप की तरफ से, वैसे तो और लाइसेंस नहीं होगा आपके बेलनी की तरफ से। वालिद को देगा हारी साहब, इस विनर को मिला कैश प्राइज सुहेल शम साहब की जानिब से, और बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से इसके साथ जा रही है 70 सीसी मोटर बाइक। बहुत मुबारक हो भाई, तुम्हारे तो पैर भी नहीं जाएंगे मोटरसाइकिल से नीचे ना, तुम्हारे जाएंगे, फिर क्या करोगे? अच्छा, मिला दोनों को है मोटरसाइकिल जी। अब रेस मत लगाना आपस में, डिबेट की तरह। पिछली सीटों में बैठेंगे, पिछली सीटों में बैठेंगे, पिछली सीटों में बैठेंगे। अब ये तो आगे भी बैठ सकता है, देखिए ना सर, ये छोटा सा बच्चा। और बताते चलूं कि हमारे जो दोनों जजेस हैं इनके लिए भी फूड बस्ती की तरफ से जूसर ब्लेंडर का तोहफा है, इसके अलावा गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो आपके साथ जाएंगे, और सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइज भी है आप दोनों के लिए। जिस तरह आपने मेहनत की और हमारी सरपरस्ती फरमाई, जी दीजिए हमारे दोनों जजेस को डॉक्टर जी जजमेंट। जी जी, बहुत शुक्रिया सर, मैं समझता हूँ शायाने शान नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बतों के पेश नज़र। जी और ये जनाब आपके लिए। अच्छा, मेरे लिए भी है। मैं नवेद भाई से कह रहा था, मैं नवेद भाई एक बाइक और मंगवा लेते आप मेरे लिए भी। है भी बाइक पे तो रोजाना गाड़ी पे जा के थक गया। अच्छा जी, ऐसे वक्त में हमारे भाई आमिर फैयाजी साहब का भी क्या बात करना चाहिए, और नवेद जैदी साहब का भी, और उलमाए किराम का भी जिन्होंने वक्तन फक्तन इसको देखा प्रोग्राम। बिल्कुल सही। हमारे मुफ्ती आमिर साहब, बिल्कुल सही। सुहेल शम साहब, थैंक यू सो मच। सुहेल भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरी भीड़ के अंदर होस्ट को भी याद रखा और जजेस को भी याद रखा, और आपको इस बात का ख्याल रहा कि यकीनन हम भी इस दौड़ में कहीं, हमारी भी हौसला अफजाई हुई है, लेकिन अगर ये अल्लाह ना करे ऐसा ना होता तो भी हमारे हौसले को, इन बच्चों का हौसला हमारा हौसला है। लेकिन यकीनन मैं पॉपुलर ग्रुप वालों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सो काइंड ऑफ यू कि आपने इन बच्चों के लिए इतना हम्बल होकर, देखिए इतने प्यार से। सलमान भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि जिन लोगों ने मेहनत के साथ इनसे रब्ता किया, इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए किया, एक्चुअल मैं आपको इसलिए मुबारकबाद दूंगा कि आपने दीन की इस्तकामत का एक पौधा लगा दिया। अब इसके साए में जितने लोग बैठेंगे, आपकी नस्लों को इसलिए सवाब मिलेगा कि ये वो दीन का काम है कि जो आपने मुंतखब किया, अपने आप को अल्लाह ने मुंतखब करवा दिया। वरना लोग गाने बजानों के लिए, दुनियावी कामों के लिए बहुत बढ़ बढ़ के काम करते हैं अपने नाम के लिए, लेकिन आपने इस QTV के साथ, इसके साथ दीनी फरीज़े के लिए किया। अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका अजर अता फरमाए। बहुत बड़ी बात है। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ लाए। शऊर व फिक्र नजर के दावे हद्दे तअय्युन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहां मकाम मोहम्मदी है। दीजिए इजाजत, सजती है बज़्म उलमा पाकिस्तान के अकाबिर उलमा इकराम के साथ।